जैगरी यानी कि गुड़ बनाने की प्रोसेस भी लगभग शुगर बनाने की प्रोसेस के जैसी ही होती है। इसमें भी गन्नों को खेतों से काटकर उन्हें ट्रक में लोड करके फैक्ट्रीज तक लाया जाता है। यहाँ इन गन्नों को डायरेक्टली ही जूसिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ इन गन्ने का जूस निकाल दिया जाता है। इसके बाद इससे निकले जूस को एक चलनी से छानते हुए एक अलग कंटेनर में जमा कर लिया जाता है और जूस निकालने के बाद गन्ने के छिलके को अलग जगह पर धूप में सुखा दिया जाता है और फिर इस गन्ने के जूस को एक बड़े कंटेनर में ले लिया जाता है, जहां इसे आग के ऊपर पकाया जाता है। आपको बता दें कि इस गन्ने को पकाने में जो ईंधन लगता है उसमें इसी के छिलके को सूखने के बाद जलाकर इस्तेमाल किया जाता है। जब यह गन्ने का रस उबलने लगता है तो इसमें ऊपर की तरफ इम्प्यूरिटीज जमा होने लगती है। इस गंदगी को कुछ वर्कर्स द्वारा बड़े बड़े चम्मच में भरकर अलग किया जाता है। यह प्रोसेस कई घंटों तक की जाती है जब तक कि इसकी पूरी इम्प्यूरिटीज खत्म ना हो जाए। ऐसा करते हुए इसमें गन्ने का रस गाढ़ा और शुद्ध होते जाता है। फिर बचे हुए शुद्ध गन्ने के रस में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा के साथ इसे पकाने से इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती जाती है। ऐसे ही कुछ देर पकाने के बाद जब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही हो जाती है तो फिर इसे कुछ घंटों तक यूं ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये गुड़ बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसे अलग कंटेनर में ले लिया जाता है। अलग कंटेनर में लेने के बाद इस लिक्विड को अलग अलग शेप और साइज के कंटेनर में भर दिया जाता है। इस तरह से इस सारे गुड़ को इन छोटे छोटे बर्तन में जमा कर दिया जाता है और फिर इन बर्तनों में इस गुड़ के ठंडा हो जाने के बाद इन्हें अलग कर लिया जाता है, जिसके बाद ये गुड़ मार्केट में भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। हनी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। शहद बनाने के लिए सबसे पहले सही जगह का चुनाव किया जाता है। ये जगह फूलों या फसलों के बड़े बड़े खेतों के आसपास होती है। यहाँ सबसे पहले शहद के कई सारे बॉक्स को रख दिया जाता है। इन बॉक्स के अंदर कई सारी मधुमक्खी के आर्टिफिशियल छत्ते होते हैं। फिर इन खाली छत्तों में पालतू मधुमक्खियों को छोड़ा दिया जाता है। ये मधुमक्खियां आसपास के फूलों से रस को लेकर इनमें इकट्ठा करती जाती है। कुछ दिनों बाद मधुमक्खियों के इन बॉक्स को खोलकर चेक किया जाता है। जब इनमें शहद अच्छी मात्रा में भर जाता है तो फिर इन छत्तों को इन बॉक्स से एक एक करके निकाला जाता है और इस पर से मधुमक्खियों को हटाया जाता है। इसके बाद इन छत्तों को डायरेक्टली ही शहद निकालने वाली जगह पर ले जाया जाता है। यहाँ सबसे पहले मधुमक्खी के छत्ते को एक मशीन के ऊपर रखा जाता है और यहाँ इनके छत्तों के ऊपर वाले ढक्कन को हटा दिया जाता है ताकि शहद को इनमें से निकालना आसान हो जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से इनके ऊपर की ओपनिंग को हटाया जा रहा है। इसके बाद सभी छत्तों को एक एक्सट्रैक्शन मशीन में डाला जाता है। यह एक रोटेटिंग मशीन होती है जिसके अंदर इन छत्तों को डालकर गोल गोल घुमाया जाता है। इस तरह से इन छत्तों को घुमाने से इनमें मौजूद शहद इसमें से निकलने लगता है। शहद निकालने के बाद जब ये छत्ते खाली हो जाते हैं तो इन्हें हटाकर उनकी जगह वापस से एक आर्टिफिशियल छत्ता लगा दिया जाता है और फिर इन्हें वापस से मधुमक्खियों के बॉक्स में डाल दिया जाता है। इस तरह से मधुमक्खी पालन से काफी जल्दी और ज्यादा क्वांटिटी में शहद को प्राप्त कर लिया जाता है और फिर इकट्ठा हुए इस शहद को ऑटोमेटिक मशीन के जरिए अलग अलग साइज के कांच के जार में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है।